चलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं हमारा आर्टरी और वेन। तो जो बात करेंगे किससे रिगार्डिंग बात करना है बच्चों? आर्टरी और वेन के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो आर्टरी और वेन तो हमारा क्या करता है? ये जो हार्ट पंप करेगा, तो हार्ट जो पंप करेगा तो ये क्या करेगा? ब्लड सप्लाई। हार्ट जैसे पंप करेगा तो ब्लड सप्लाई, और ये ब्लड सप्लाई कहाँ होता है? हमारा आर्टरी में और वेन में। आर्टरी, ये जो हार्ट है आर्टरी के माध्यम से ब्लड को दूर भेजता है, पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है, और वेन जो होता है उसके माध्यम से फिर बैक लाता है। हार्ट का ये पूरा कंडक्शन आपको दिखा रहा है, सारा बात आपका पढ़ा हुआ है कि कैसे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे ऐसे नोड इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, एवी नोड तक इन्फॉर्मेशन कैसे आता है, बंडल ऑफ फिश में कैसे आता है, प्रोकेंजी फाइबर में कैसे आता है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को अब जो बात करना है, ये जो सप्लाई करेगा तो हमारा जो आर्टरी है और हमारा जो वेन है उसी में सप्लाई करेगा। अगर आपको ध्यान में हो, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ध्यान में हो तो मैंने जो डबल सर्कुलेशन बनाया था, इस तरीके से डबल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग बात किए थे। तो इस डबल सर्कुलेशन में जो हम लोग बात किए थे तो ऊपर क्या लिख दिए थे? लंग्स था, और नीचे बॉडी या सिस्टम हम लोग लिख रहे थे, बॉडी पार्ट या सिस्टम। तो बताया गया था कि लंग्स से जो ब्लड आता है तो इस साइड में, तो ये क्या था? लेफ्ट ऑरिकल है। ये क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो जो लंग्स से ब्लड आता है तो इसमें आया था। फिर मैंने बताया था बाइकस्पिड बल्ब होते हुए ब्लड इसमें आ गया था। फिर यहाँ से एरोटा होते हुए, एरोटा एरोटा होते हुए कहाँ गया था? बॉडी पार्ट में गया था, और यही बॉडी पार्ट से फिर कलेक्ट करके कहाँ डाला गया था? इसको क्या बोला गया था? राइट ऑरिकल में जो डालता है तो वेना कावा। तो वेना कावा में बताया था सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये सब के बारे में बात किए थे। और ये क्या होता है? ट्राइकस्पिड बल्ब। तो ब्लड को कहाँ डाल दिया जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर यहीं से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन में मैंने यही बताया था आप लोग को। इसमें आपको बताया हुआ है ये तो एरोटा है, ये तो वेना कावा है, लेकिन इधर जो लंग्स जा रहा है तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? ये वाला पार्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और इधर जो है ये क्या कहलाया था? पल्मोनरी वेन। तो अभी अभी मैंने जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाया, तो जैसे हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इधर कहाँ भेजेगा? एरोटा में। आर्टरी का मोटा वाला पार्ट एरोटा, और इधर से कहाँ भेज देगा? पल्मोनरी आर्टरी में। इधर से कहाँ भेज दिया? पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि ब्लड जो जाएगा तो ये आर्टरी होके जाएगा। हार्ट से जो ब्लड दूर ले जाता है वो आर्टरी लेके जाता है, और हार्ट की ओर जो ब्लड आता है, हार्ट की ओर जो ब्लड आएगा, जैसे ये हार्ट की ओर आ रहा है तो ये क्या होगा? वेन। हार्ट की ओर जो भी ब्लड आएगा तो वेन का मोटा वाला पार्ट वेना कावा। तो हम लोग को आज के क्लास में जो डिस्कस करना है वो किससे रिलेटेड बात करेंगे? आर्टरी और वेन से ही रिलेटेड हम लोग को बात करना है। मतलब हमारा आज का हेडिंग क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड वेसल्स। लोग का आज का हेडिंग क्या? हमारा ब्लड, नहीं, वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो ब्लड वेसल्स की जो हम लोग बात करें तो इसको बांट दिया जाता है। ब्लड वेसल्स को हम लोग अगर बांटे तो 3 भाग में इसको बांटा जाता है ब्लड वेसल्स को। एक होता है आर्टरी, एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेन चेंज कर लो। आर्टरी या आर्टरीज, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? वेन। और तीसरा कैपिलरी, दोनों के बीच में कैपिलरी। तो यही 3 के बारे में हम लोग को आज पहले बात करना है।
पहले हम लोग यही 3 के बारे में बात करेंगे कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी जब भी है नॉर्मली कैरी करता है कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? तो आप लिख सकते हो आर्टरी नॉर्मली कैरी प्योर ब्लड। नॉर्मली कैसा ब्लड कैरी करेगा बच्चों? प्योर ब्लड। आर्टरी नॉर्मली कैरी प्योर ब्लड, तो आप लिख सकते हो आर्टरीज में नॉर्मली नहीं, नॉर्मली कैरीज प्योर ब्लड। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड, तो एक्सेप्शन है वो। वेन में जो लिखेंगे तो इसमें भी लिखेंगे नॉर्मली कैरी करेगा क्या? कैरीज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को कैरी कौन करता है? वेन। तो आर्टरी की जब भी बात करेंगे तो प्योर ब्लड, और वेन की जब भी बात करेंगे इम्प्योर ब्लड, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड कैरी करता है। और ये जो है कैपिलरी, ये आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन है। कैपिलरी पे जब भी बात होगा तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कहां रहेगा? ऑर्गन में। प्रेजेंट इन क्या होगा? इन द ऑर्गन। ऑर्गन में रहेगा, और यही है जहां से एक्चुअल में एक्सचेंज होता है। आप लिख सकते हो दीज आर द वेसल्स वेयर एक्चुअली एक्सचेंज अकर्स। गैसियस एक्सचेंज, ये सब की जो बात करेंगे वो कहां से एक्सचेंज होता है? तो वेन से। तो एक तो हो गया आर्टरी, दूसरा हो गया वेन, और दोनों के बीच का क्या हो गया? कैपिलरी। तो आर्टरी और वेन और कैपिलरी, तो हम लोग इसके एनाटॉमी पे बात करेंगे कि आर्टरी का आउटर लेयर क्या होता है वेन का आउटर लेयर क्या होता है। तो एक्चुअल में आर्टरी में 4 लेयर होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, इंटरनल इलास्टिक लेमिना और ट्यूनिका इंटरना। और 3 लेयर होता है किसमें? वेन में। तो उस लेयर पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको दिखाता हूँ आर्टरी और वेन के रिगार्डिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है। पहले हम लोग उसको देखेंगे आर्टरी और वेन किस तरीके से हमारा दिखता है। जहाँ तक क्लियर है? तब फिर उस पर हम लोग बात करेंगे सबका लेयर के बारे में। सामने में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट आर्टरी का है, और इधर जो दिख रहा है ये वेन का है। और यही आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया कौन? कैपिलरी। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये किसका आपको दिख रहा है? कैपिलरी का दिख रहा है। तो साइड व्यू देखोगे तो ये आर्टरी का है, तो इसी में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये सब दिखेगा। और अगर वेन का देखें तो इस तरीके से, तो दोनों देखने में तकरीबन सेम ही है। बस क्या होता है कि आर्टरी में एक लेयर एक्स्ट्रा होता है, नहीं, दोनों देखने में तकरीबन सेम ही है, बस लेयर का अंतर है आर्टरी और वेन का। दूसरा अंतर आएगा ल्यूमेन का। आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है, वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है। वेन में बल्ब मिलता है, बल्ब, लेकिन आर्टरी में बल्ब नहीं मिलता है। आर्टरी जनरली प्योर ब्लड कैरी करता है, वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, बस उसका पल्मोनरी वाला एक्सेप्शन है। और गौर से देखिए, कोई भी ऑर्गन में ब्लड ले जाने वाला आर्टरी होता है और ऑर्गन से ब्लड निकालने वाला वेन होता है, और बीच में ये क्या दिखा रहा है आपको? कैपिलरी। एक्चुअल में जहां पे एक्सचेंज होता है, एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज की जो बात करें तो वो क्या होता है हमारा? कैपिलरी। एक्चुअली में एक्सचेंज की हम लोग वहां पे बात करते हैं, तो इसी के बारे में बात करना है। इसी का अगर आप देखो तो लेयर, सब लेयर वाइज लेयर दिखाया गया है, तो ढेर सारा लेयर है, लेकिन एक्चुअल में 4 ही लेयर मेन होता है जो हम लोग को पढ़ना रहता है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो बाहरी वाला लेयर होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना वाला लेयर, ये वाला जो लेयर रहता है
ट्यूनिका मीडिया, और ये वाला जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा या इंटरनल लेयर की बात करते हैं। लेकिन ये दोनों लेयर के बीच में एक आता है इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन वाला। उसी तरह से वेन में भी होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है और ट्यूनिका इंटरना। बस क्या नहीं होता है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना वेन में मौजूद नहीं होता है ना। और जो कैपिलरी है तो कैपिलरी में इतना लेयर नहीं होता है, केवल इंटरनल लेयर होता है। कैपिलरी की जो बात करें तो इसमें केवल इंटरनल लेयर है। तो इसी का कट सेक्शन अगर देखा जाए, मान लो यही आर्टरी और वेन को काटेंगे तो इसी तरीके से दिखेगा राउंड राउंड। तो जरा सा हम लोग एक इसका कट सेक्शन देखते हैं बना के। इसका कट सेक्शन हम लोग बना के देखते हैं किसका, आर्टरी और वेन की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग कट सेक्शन हम लोग बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कट सेक्शन बनेगा। नहीं, इसके रिगार्डिंग जो हम लोग है हम लोग देखेंगे कि कट सेक्शन किस तरीके से बनेगा। तो कट सेक्शन तो बनाएंगे, लेकिन पंप इसी में करेगा, हार्ट जो ब्लड को भेजेगा इसी में भेजेगा, और किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड निकल के आएगा यहीं से निकल के आएगा। तो इधर से ब्लड जाएगा, इधर से ब्लड आएगा, और एक्चुअल में एक्सचेंज जहां भी बात करेंगे वो यहीं से होना है एक्सचेंज। नहीं तो एक्सचेंज उधर से होगा। तो इसी बात को अगर आप देखोगे, इसी बात को अगर देखोगे तो यही हार्ट जो पंप कर रहा था तो कहाँ पे डालेगा, हमारा ये रेड वाला जो पोर्शन है ये सब क्या है, हमारा आर्टरी, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सब क्या है, वेन। तो यही आर्टरी और वेन, इसी आर्टरी और वेन में ब्लड सप्लाई कौन करेगा, हमारा हार्ट। यही हार्ट है जो क्या करेगा, हार्ट हमारा आर्टरी और वेन में ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा बच्चों। आर्टरी और वेन में ब्लड सप्लाई जो करने की बात करते हैं तो वो कौन करने वाला है, तो हमारा यही हार्ट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, और डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि इसका हम लोग क्या देखेंगे, लेयर। इसका हम लोग देखेंगे कट सेक्शन देखेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो कह सकते हैं कि एनाटोमी ऑफ आर्टरी, आप इसको क्या बोल सकते हो, एनाटोमी ऑफ आर्टरी एंड वेन। तो हम लोग एक हेडिंग डाल रहे हैं, एनाटोमी के बारे में बात करेंगे। एनाटोमी, किसका एनाटोमी, ऑफ आर्टरी, नहीं इसके बारे में बात करेंगे, आर्टरीज एंड वेन, इसी के एनाटोमी पे बात होगी, आर्टरी और वेन का एनाटोमी। तो कट सेक्शन की बात करेंगे। नॉर्मली अगर बात किया जाए तो 3 वाल होता है आर्टरी और वेन में। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 3 वाल ही होता है नॉर्मल केस में। नहीं तो आप लिख सकते हो नॉर्मली दीज आर 3 वाल्ड। क्या लिखेंगे, नॉर्मली जो होगा इसका, दीज आर 3 वाल, 3 वाल इसमें। नॉर्मल केस में अगर देखा जाए तो इसमें 3 वाल है। कौन सा 3 वाल है, तो सबसे बाहर होता है, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे सबसे बाहरी वाल का, जिसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना के जस्ट अंदर घुसेगा तो मिलेगा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ट्यूनिका मीडिया हो गया, और अंदर में मिलता है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका, मेनली यही 3 वाल है। एक्चुअल में वेन में तो यही 3 होता ही है, आर्टरी में बस दोनों के बीच में ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल ट्यूनिका इंटरना के बीच एक अलग से लेयर आता है, नहीं एक अलग से लेयर आता है जिसको इंटरनल इलास्टिक लेमिना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस पर बात करते हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल है, बाहरी है, आउटर मोस्ट लेयर आप लिख सकते हो। इसमें अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो ये बाहरी है तो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है।
मीडिया वाला, ये आप लिख सकते हो मिडिल लेयर है। इंटरना वाला आप लिख सकते हो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है। नहीं, ट्यूनिका एक्सटर्ना किसका बना होगा? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ये जो बना होता है मेड अप ऑफ इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका बना होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो सकता है? कोलेजन फाइबर हो सकता है, इलास्टिक फाइबर हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सब हो सकता है। तो ये सब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा। ट्यूनिका मीडिया भी जो बात कर रहे हैं तो मिडिल लेयर है, और ये जो होता है मिडिल लेयर जो होता है ये थिक होता है, थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन एस्टिएटेड मसल्स का ये बना होता है, थिक लेयर सर्कुलर और नॉन एस्टिएटेड नॉन मसल्स का फाइबर का। तो ये बना होता है ट्यूनिका मीडिया, थिक लेयर नॉन एस्टिएटेड मसल्स फाइबर का बना होता है। और आप लिख सकते हो एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर भी रहता है, एंड नेटवर्क इसका होता है इलास्टिक फाइबर, इसका बना होता है ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाला क्या है? ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर है। ये जो बना होता है मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का, ये जो बनेगा मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का। तो ये मेनली बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम का, नहीं जिसको हम लोग इंडोथीलियम के नाम से भी जानते हैं, और इंडोथीलियम कैपिलरी में केवल इंडोथीलियम ही होता है, बाकी कोई लेयर नहीं होता है। कैपिलरी में जो हम लोग बात करते हैं वो केवल इंडोथीलियल होता है, और बाकी कोई लेयर कैपिलरी में मौजूद नहीं होता है। तो इसका कट सेक्शन हम लोग को देखना होगा। इसको कट सेक्शन हम लोग देखेंगे आर्टरी का, वेन का और कैपिलरी के बारे में जो बात कर रहे हैं। तो जैसे कट सेक्शन अगर देखोगे, इसका कट सेक्शन आर्टरी का, मेनली आर्टरी और वेन का देखते हैं। तो एनाटॉमी जो आर्टरी और वेन का है, आप एक काम करो यहां से खींच लो लेयर। तो इधर आर्टरी का बात कर लेते हैं, इधर वेन का बात कर लेते हैं, दोनों अगल बगल हो जाएगा। तो इधर आर्टरीज का एनाटॉमी हम लोग को देखना है, और इधर हम लोग क्या बात करेंगे? वेन, आर्टरी और वेन के बारे में बात करना है। तो जो कट सेक्शन देखोगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, तो सबसे आउटर लेयर इसी तरीके का होगा, और जो आउटर लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में भी है, और यही ट्यूनिका एक्सटर्ना कहाँ मिलेगा आपको? वेन में भी मिलेगा। तो ये जो सबसे आउटर लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना है। तो आप यहां लिख सकते हो ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो दोनों में मिलेगा, आर्टरी में भी है, वेन में भी है। सबसे अंदर वाला पहले बना लेता हूं, बनाने में सुविधा होगा थोड़ा सा। सबसे अंदर का बनाया, तो सबसे अंदर क्या है? ट्यूनिका इंटरना। सबसे अंदर का यहां भी बनाएंगे, ये ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाला भी बनाए, मीडिया बाद में बनाते हैं। तो ये मैं बना रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाला है। दोनों साइड ट्यूनिका इंटरना बना हुआ है, आर्टरी में भी होता है, वेन में भी होता है। लेकिन दोनों के बीच में एक लेयर और था, ट्यूनिका मीडिया। तो पहले वेन का मीडिया बना रहा हूं। ये वाला जो है ट्यूनिका मीडिया है, यहां भी ट्यूनिका मीडिया है। ये आर्टरी में भी ट्यूनिका मीडिया होता है और वेन में भी होता है।
ये जो डॉट लाइन व्हाइट वाला दिख रहा है ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया दोनों साइड है। लेकिन क्या है, आर्टरी में एक लेयर एक्स्ट्रा है, आर्टरी में एक लेयर एक्स्ट्रा है जिसको बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक लेमिना। यहाँ पे ये लेयर एक एक्स्ट्रा होता है आर्टरी में, और यही लेयर एक्स्ट्रा होने के कारण ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। आर्टरी का वॉल थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है इसी लेयर के कारण। ये लेयर के जो है क्या बोला जाता है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना। इसमें नहीं होता है, वेन में इंटरनल इलास्टिक लेमिना नहीं होता है, आर्टरी में लेकिन इंटरनल इलास्टिक लेमिना है। और आपको बता दूं यही इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो आर्टरी में है वेन में नहीं है, इसी के कारण आर्टरी का वाल मोटा हो गया, 4 लेयर हो गया आर्टरी में। कौन का, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ट्यूनिका इंटरना, ये आर्टरी का। और वेन में आए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। कैपिलरी में बात करें तो केवल इंटरना होगा, जिसको कि मैंने क्या बोला, स्क्वामस एपिथेलियम का होगा, एंडोथेलियम का होता, ताकि एक्सचेंज प्रॉपर हो पाए। नहीं तो 4 लेयर मिलेगा किसमें, आर्टरी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चौथा लेयर कौन सा एक्स्ट्रा है आर्टरी में, तो आंसर क्या जाएगा, आर्टरी में कौन सा लेयर एक्स्ट्रा है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना। आर्टरी में क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक्स्ट्रा लेयर है। और यही एक्स्ट्रा लेयर होने के कारण आर्टरी का जो वाल है ज्यादा थिक हो जाता है, ज्यादा मोटा हो जाता है। आर्टरी का वाल जो है ज्यादा मोटा है, थिक है, किसके कंपेयर में, वेन के कंपेयर में, क्योंकि इसमें 4 है आर्टरी में और वेन में 3 लेयर है। आर्टरी का ल्यूमेन जो होता है ना, ये ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी छोटा होता है, किसके कंपेयर में, ल्यूमेन ऑफ वेन, ल्यूमेन वेन का, वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है, उसका ल्यूमेन छोटा हो गया। आर्टरी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए बना है, वेन कम प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए बना है। मैंने आपको बताया भी था ब्लड का लगभग 64% ब्लड वेन में ही होता है। प्लस वेन में क्या है कि कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बल्ब लगा होता है। वेन में आपको बल्ब मिल जाएगा, बल्ब। वेन में ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या मौजूद होता है, बल्ब। बल्ब मौजूद होता है किसमें, वेन में। आर्टरी में बल्ब मौजूद नहीं होगा। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड। वेन कैसा करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी कभी कोलैप्स नहीं करता है, लेकिन वेन कोलैप्स कर सकता है। नहीं, इवन क्या होता है, आर्टरी और वेन की जो बात करते हैं, इसके ब्लड वेसल्स में भी ब्लड सप्लाई होता है, इसमें भी ब्लड सप्लाई सब मौजूद होता है, इसमें भी ब्लड सप्लाई, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। और इसका जो ब्लड सप्लाई होता है, इसमें भी कहिए कि ब्लड सप्लाई है। मार्सेलो माल्फिजियाई नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। नहीं, मार्सेलो माल्फिजियाई, ये जो ब्लड सप्लाई होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो माल्फिजियाई। इसमें आर्टरी के वाल में और इसके भी वाल में, वेन के वाल में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भासा भेसोरम। क्या नाम दिया जाता है, ये जो ब्लड सप्लाई होता है इसका आर्टरी का वाल में, तो उसका एक नाम दिया जाता है भासा, क्या बोलेंगे, भेसोरम, भासा भेसोरम। उसके वाल में जो सप्लाई होता है। क्लियर है यहां तक। आर्टरी और वेन का अगर हम लोग थोड़ा डिफरेंस करें, डिफरेंस, ऐसे तो मैंने बहुत सारा डिफरेंस बताया, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन दोनों का एक एक एक्सेप्शन है। आर्टरी में हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी में पलट देना है। आर्टरी हार्ट से दूर ब्लड को ले जाता है, वेन हार्ट के नजदीक लाता है ब्लड को। कोई भी ऑर्गन में ब्लड ले जाने का काम आर्टरी का है और ऑर्गन से ब्लड निकालने का काम वेन का है। आर्टरी का वाल थिक होता है, वेन का वाल थिन होता है। आर्टरी में 4 लेयर होता है, वेन में 3 लेयर होता है। आर्टरी में इंटरनल इलास्टिक लेमिना अलग से होता है, वेन में इंटरनल इलास्टिक लेमिना एब्सेंट होता है। वेन में बल्ब मौजूद होता है, आर्टरी में बल्ब मौजूद नहीं होता है। वेन में ल्यूमेन बड़ा होता है, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है। तो ये सब क्या है, डिफरेंस।
तो ढेर सारा डिफरेंस है, आप इसको डिफरेंस ये जो बताया इतना आपका काफी है डिफरेंस में। बच्चों आर्टरी और वेन के अलावा एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल। एक होता है पोर्टल सिस्टम। क्या है पोर्टल, उसको भी समझते जरा सा। क्लियर है यहां तक? हटाओ, देखो पोर्टल के बारे में पहले समझते हैं। पोर्टल में जो हम लोग बात करेंगे, पोर्टल में तो हमारा हेडिंग आ जाएगा, छोटा सा एक हेडिंग है, छोटा ही है, पोर्टल सिस्टम। क्या हम लोग बोलेंगे? पोर्टल। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? तो पोर्टल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पोर्टल सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, अभी अभी मैंने जो आपको बताया, कोई भी ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, तो कोई भी ऑर्गन में ब्लड ले जाने का काम किसका है? आर्टरी का। और ब्लड निकालने का काम किसका है? वेन ब्लड निकालता है। डायरेक्शन ये होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑर्गन में ब्लड लेके घुस जाए कोई वेन ही ब्लड लेके घुसा और कहिए वेन ही निकाल लेता है फिर बाद में, ये भी वेन है, तो यही जो बीच का कनेक्शन है, ये वाला वेन, यही कहलाता है पोर्टल वेन। आप कह सकते हो कि ये भी ऑर्गन है, तो दो ऑर्गन को जोड़ने वाला वेन पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम। पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम की जो बात करें, ये तीन ही तरह का होता है, तीन ही है। एक होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है। रेनल पोर्टल सिस्टम, रेनल बोले तो किडनी का पोर्टल सिस्टम की बात कर रहा है। लोअर लेग वेग से लेके ब्लड को वेन आता है और किडनी में डाल देता है, वेन ही है रेनल वाला। एक होता है हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो लास्ट होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, तीन ही है। इस तीन में आपको बता दूं, रेनल पोर्टल सिस्टम हम लोग में नहीं होता है, नहीं, एब्सेंट इन ह्यूमन। फ्रॉग रॉग में होता है। अब जब हम लोग में होता ही नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे इस पे। तो बच गया कौन सा? हेपेटिक वाला जो हम लोग में होता है, और आपका ऑल इंडिया पीएमटी में आज से 2-3 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, हेपेटिक पोर्टल। तो हेपेटिक का मतलब क्या होता है? हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है? तो वो वेन जो लीवर में ब्लड सप्लाई करेगा, वो वेन जो लीवर में ब्लड सप्लाई करेगा। तो अब क्वेश्चन है कहां से, कहां से? तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो हमारा होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सप्लाई करेगा। स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसको हम लोग बताए थे, पेनक्रियाज, और क्या हो गया? एंड गॉल ब्लैडर। गॉल, ये सबसे ब्लड को लाके कहां डाल देगा? यही क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी का पूछा हुआ है कि हेपेटिक पोर्टल, यही है हेपेटिक पोर्टल, कहां से ब्लड को खींच के लाता है? लीवर में। नाम ही है हेपेटिक, हेपेटिक मतलब होता है लीवर। तो हमारा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, इसीलिए मैंने डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक लिख दिया, डाइजेशन वाला जो रास्ता है। उसके बाद उसके अलावा स्प्लीन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर से अगर ब्लड को लाके कहां डाल दे? लीवर में डाल दे, तो इसी को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल की जो बात करें, लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। हेपेटिक पोर्टल लगभग 8 सेंटीमीटर
के आसपास होता है, ये हम लोग में होता है। हाइपोफाइजियल भी हम लोग में होता है। हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की जो बात करें तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइजियल जो यहाँ पे बोल रहा है हाइपोथैलेमस से लेके आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये कनेक्ट किसको करेगा, हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस भी हमारे ब्रेन में है, इस दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहलाता है, एंडोक्राइन नेचर का है। हाइपोथैलेमस जो भी निकालेगा उसको कहां से कनेक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे हाइपोथैलेमस हमारा इस तरीके से आपको दिखेगा और इसी से कनेक्ट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से। और पिट्यूटरी में अगर मैं इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दूं और ये हाइपोथैलेमस, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, वो जो भेन है यही दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, हमारा पूरा इंडोक्राइन को कंट्रोल करता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है पूरे को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी। हमारे इंडोक्राइन को कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी, नहीं पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को। और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, तो पिट्यूटरी को अगर कंट्रोल करने की मैं बात करूं, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करेगा, तो वो है हमारा, वो हमारा कौन है, हाइपोथैलेमस। जैसे मैं एक आपको दिखाता हूं मेरा हाइपोथैलेमस कहाँ पे, हम लोग का हाइपोथैलेमस कहाँ पे है उसको मैं दिखाना चाह रहा हूं और पिट्यूटरी का पोजीशन में दिखाना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने एक फोटो डालने की कोशिश, तभी जाके मजा आएगा। क्लियर है यहां तक, हटा रहा हूं। सामने में देखिए पूरा नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, नहीं लेकिन साथ में स्केलेटन भी दिख रहा है, थोड़ा देखने में डर भी लग रहा है। तो चलिए इसका खोपड़ा खोलते हैं, खोपड़ा खोलना पड़ेगा, एक एक करके खोलते हैं। इसके खोपड़े को अगर एक एक करके खोला जाए तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये वाला बोन, कवर हो गया, ये हटाते हैं। ये जो बोन आपको दिख रहा है फ्रंटल बोन है, ये कौन सा बोन कहलाता है, फ्रंटल बोन। आगे से खोलना स्टार्ट करते हैं इसको, ये हो गया फ्रंटल बोन। ये जो खुला ये वाला खोपड़ा जो दिख रहा है इस बोन के अंतर्गत आएगा, दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ, फ्रंटल बोन। तो खैर ये सब हम लोग बात करेंगे जब नर्वस सिस्टम बात करेंगे, हर एक स्केलेटन में भी बात करना है कौन कौन सा बोन है और नर्वस सिस्टम में भी फिर आएगा। चलिए इसका हटाते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। लेफ्ट साइड का है, पेराइटल बोन होता है। ये सब नाम आपको बाद में याद रखना पड़ेगा क्योंकि बिना नाम याद रखे आपका काम चलेगा नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये कौन सा है, पेराइटल, नहीं तो ये लेफ्ट साइड का पेराइटल है। इधर वाला अगर बात करें तो ये राइट पेराइटल होगा, एक लेफ्ट है दूसरा कहाँ आएगा, राइट पेराइटल की हम लोग बात करेंगे। तो लेफ्ट पेराइटल और राइट पेराइटल ये वाला इस तरह से हो गए। तो अब देखो किधर हुआ, मेरा राइट हैंड के साइड हुआ, राइट पेराइटल, नहीं तो इस तरीके से। और भी है ये वाला बोन टेम्पोरल बोन कहलाता है, कान वाला। तो ये वाला राइट साइड अगर है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल बोलेंगे। कौन सा टेम्पोरल है, तो राइट साइड का, ऐसे है तो राइट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल। और अगर इसको हटा दिया और इसको घुमाऊं, नहीं ऐसे घूम रहा है और फिर घुमाऊं तो इधर आ जाएगा,
इधर आ गया तो कौन सा आएगा? लेफ्ट टेम्पोरल। तो अगर लेफ्ट टेम्पोरल की बात करें तो ये बड़ा पोर्शन जो है हमारा कौन सा आ जाएगा? लेफ्ट टेम्पोरल की बात कर रहा है नहीं, तो ये लेफ्ट टेम्पोरल। और जैसे ऐसे आए पीछे ऑसिपिटल, ये कौन सा बोन दिख रहा है? ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन क्या कवर करते हैं हम लोग? ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा बोन है? ऑसिपिटल बोन, जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है ये ऑसिपिटल। हटा दूं? चलिए इसको भी पूरी तरह से क्लीन करता है ऑसिपिटल को। तो ये ऑसिपिटल बोन इससे रिगार्डिंग बात कर रहे थे। ब्रेन लगभग बाहर आ गया है, लेकिन ये को यहाँ भी है, ये एस्फेनोइड बोन। तभी ब्रेन और क्लियर होगा। एस्फेनोइड इथेमोइड होता है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये नहीं, ये वाला एस्फेनोइड बोन है। एक ही बोन इधर से उधर रहता है, पूरा बोन। तो फिलहाल इसको भी हटाना है। इसको अगर मैं हटाऊं, एस्फेनोइड बोन को जो हटा दूं, अब देखो ब्रेन बाहर आ चुका है। ऐसे तो एक बोन और है इथेमोइड, इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा मेरा। ये ब्रेन बाहर आया, लेकिन इतना में आपको दिखेगा नहीं, इसका सेक्शन काटना पड़ेगा। और इसका आधा पार्ट हटाते हैं ब्रेन का। इसका ब्रेन का अगर मैं हाफ पार्ट हटा दूं, नहीं, हाफ पार्ट जैसे हटा तो कुछ कुछ चीज मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। पिट्यूटरी का पोजीशन हमको यहाँ दिख रहा है, हाइपोथैलेमस ये है, लेकिन क्या है, ये येलो 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 जो है यहाँ थोड़ा गंदा किए हुए है, मतलब दिख नहीं रहा है। गंदा नहीं, क्या नर्व है, क्रेनियल नर्व है, एक भी कटा तो कहानी साफ, दिक्कत करवा देगा। तो चलो फिलहाल हटा देते हैं। फिलहाल मैं क्रेनियल नर्व को भी हटा रहा हूँ। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, याद रखिएगा। क्रेनियल, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 पेयर की हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो मैं क्रेनियल नर्व हटाना था मुझे, मैं पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हटाने लग गया। क्रेनियल नर्व की हटाऊं तो 12 पेयर होता है। कितना होता है? 12 पेयर। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा जूम करते हैं इस पे। जूम करेंगे तो और क्लीन व्यू आएगा। तो अगर मैं इस पे जूम कर दूं, खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही देखो क्लिक कर रहे हैं हम, कुछ ज्यादा जूम हो गया, जूम आउट कर रहे हैं, नहीं, यही वाला पोर्शन तो है, यही तो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को तो बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन, ये यही क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल अकेला यही कर रहा है, लेकिन इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। एक्चुअल में बहुत सारा हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में। तो यही हाइपोथैलेमस मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से बनाया था, और इसी से ये इनफंडेबुलम कहलाता है। और ऐसे करके लटका दिए थे पिट्यूटरी, और बोले थे ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये हाइपोथैलेमस है, और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ पे पोर्टल वेन के बारे में बात किया। तो जो ये हार्मोन बनाएगा, ये हार्मोन इसी वेन होते हुए, पोर्टल वेन होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है इन्फॉर्मेशन लेने। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड को कनेक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को करेगा, नहीं, और भी ढेर सारा जो हमारा ग्लैंड सब है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? पिट्यूटरी। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है, इस दोनों के बीच का आप कह सकते हैं कनेक्शन है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, इस दोनों के बीच का क्या है? कनेक्शन है। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ये होता है, नहीं, तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है बच्चों। वैसे तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को भी आप चाहो तो देख सकते हो, हेपेटिक वाले को भी। तो हेपेटिक वाला हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होगा। हेपेटिक वाला हमारा कहाँ पे होगा? हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। तो लीवर में तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपको लीवर पता चलेगा। और मैं अगर आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम को निकाल के डालूं, जरा सा एक झलक देखिए, मैं डाल रहा हूं आपके सामने, लेकिन उसमें सर्कुलेटरी के साथ हमको डालना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो उसके लिए तो मुझे फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से ही निकालना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तभी जाके आपको सर्कुलेटरी के साथ आपको डाइजेशन चाहिए, तभी तो हेपेटिक पोर्टल आपको समझ में आएगा। आइए मैं यहाँ पे डालता हूँ आपके सामने विथ
स्केलेटन डाल देता हूँ पहले और सामने में डाल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने आ रहा है। आजा भाई, आ गया। डाइजेस्टिव प्लस किडनी भी दिख रहा है आपको। और ये जो कलर किया हुआ ये कौन सा सिस्टम है? स्केलेटन। तो फिलहाल मुझे स्केलेटन हटा देना चाहिए। स्केलेटन में हटा देता हूँ। ये स्केलेटन हटा दिया। ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है ये कौन है? स्केलेटन। और जैसे स्केलेटन हटाए तो देखो हार्ट भी दिख रहा है। स्केलेटन हटाए तो देखो लीवर भी दिख रहा है। नहीं, स्केलेटन हटाएंगे तो किडनी भी दिखेगा, लेकिन जरा सा ही बीच में डिस्टरबेंस आ गया है। नहीं, तो स्केलेटन हटाएंगे तो हमारा क्या दिखेगा? किडनी भी दिखेगा बच्चों। किडनी भी दिख रहा है। स्केलेटन हटाए तो यूरिनरी ब्लडरी सब भी दिख रहा है। तो खैर हमको इतना से मतलब नहीं है, फिलहाल हमको लीवर से मतलब है, लीवर का कनेक्शन से मतलब है, हेपेटिक से नहीं, हेपेटिक पोर्टल वाला 8 सेंटीमीटर के आसपास जो है। तो पूरा क्या हम करते हैं, देखो ये जो लीवर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। लीवर हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार ला रहा हूँ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाओ, आ गया। और ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया इसका कुछ पेरिटोनियम वाला पार्ट सब जो बिना मतलब का आ गया है, हटा रहा हूँ। अब गौर करो, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत कुछ, लीवर है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहा है तो बैक साइड से देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब पूरा ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, फिर यहाँ पे सीकम, कॉलॉन, नीचे रेक्टम। क्या यही तो है लार्ज इंटेस्टाइन? तो कलर कर दूं, लार्ज इंटेस्टाइन को देखना है तो लार्ज इंटेस्टाइन ही है। ये वाला पोर्शन जो कलर किया हुआ है कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन। और बीच वाला जो पोर्शन है ये सब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खैर हमको अभी इंटेस्टाइन नहीं पढ़ाना है, हमको दिखाना क्या है? पोर्टल। ये देखो पेनक्रियाज भी इसमें दिख रहा है लेकिन किडनी इसको ढके हुए है, तो किडनी वाला सिस्टम हटा देते हैं तब पेनक्रियाज और क्लीन दिखेगा आपको। तो किडनी वाला सिस्टम अगर मैं हटा दूं मतलब स्क्रेटरी सिस्टम में हटा रहा हूँ या यूरिनरी सिस्टम पूरा कवर करके हटा रहा हूँ, और जैसे हटाए और थोड़ा सा जूम कर दूं मैं इस पे, आपको पेनक्रियाज दिख जाएगा। और अगर पूरा पेनक्रियाज दिखना है तो देखो कलर ही कर देते हैं उसको हम। ये जो दिख रहा है ये पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है ये क्या है? पेनक्रियाज। तो मैंने अभी अभी क्या बोला? पेनक्रियाज से गॉल ब्लडर, गॉल ब्लडर से लेके आएगा। गॉल ब्लडर कौन है? ये वाला नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके आएगा और कहां डाल देगा? लीवर में। तो उसी को क्या नाम दिए थे? हेपेटिक पोर्टल वाला। तो लीवर में जो डालेगा हेपेटिक पोर्टल, तो आओ कवर करते हैं हेपेटिक पोर्टल को। हेपेटिक पोर्टल को कवर करना है हमको। ये वाला नहीं, ये भी नहीं होगा, आ गया भाई, मैं पूरा दिखा नहीं रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हटा के देखता हूँ एक बार, नहीं तो दूसरे जगह से लाना पड़ जाएगा फिर। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हटा रहे हैं और इसी में हेपेटिक, हेपेटिक वेन है लेकिन हेपेटिक पोर्टल हमको चाहिए। अभी नहीं मिल रहा है। छोटा 8 सेंटीमीटर का होता ही है, तो खोज पाना मुश्किल है। हेपेटिक वाला मिल गया हेपेटिक पोर्टल। ये देखो जो ब्लिंक करवा रहे हैं हम, अभी ब्लिंक करवा देता हूँ हेपेटिक पोर्टल। गौर से देखना, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ये पूरा ब्रांच इसका है हेपेटिक पोर्टल, जो ब्लिंक करता हुआ है यही क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन है। क्लियर है? तो ब्लिंक करता हुआ
अगर मैं बाकी सबको हटा दूं, केवल इसी को रखूं, बाकी सबको हटाता हूं, वैसे भी हटा के क्या करेंगे देख लो एक बार। यही है हेपेटिक पोर्टल। ये जो ब्रांच दिख रहा है आपको, किसका दिख रहा है? हेपेटिक पोर्टल। ढेर जगह से ब्लड लाला के कहाँ डाल रहा था? लीवर में। तो ये है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं, ये यही है, हेपेटिक पोर्टल की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नहीं है? नहीं है? तो इसके बाद एक ही टॉपिक हमारा बच गया है ब्लड से रिलेटेड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ई। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, ECG। आइए देखते हैं ECG को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ECG। क्लियर? तो ECG के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे बच्चों कि ECG होता क्या है। ECG होता क्या है, जरा सा गौर करो। सामने में जो दिख रहा है ECG है। ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये क्या है? हमारा ECG है। तो चला दिया। ये जो चलता हुआ आपको दिख रहा है ECG, और ये वाला जो पोर्शन है ये एक ECG दिखा रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एक ECG जो होता है, हार्ट का जो साइकिल होता है कितने देर का था? 0.8 सेकेंड। एक कंप्लीट ECG कितने देर का होगा? 0.8 सेकेंड का। मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल टाइमिंग कितना होगा? 0.8 सेकेंड में कहानी हो जाएगा। ECG में अगर गौर करके देखो तो यहां पे बहुत कुछ दिखता है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। पी वेव जो ऊपर की ओर आया, लाइव का ग्राफ यही है, लाइव का ग्राफ यही होता है। पी वेव जो ऊपर की ओर आया, एलिवेटेड आया, फिर फ्लैट है, फिर क्यू वेव नीचे की ओर आया, क्यू वेव क्या है? नीचे की ओर आया, फिर देखो आर ऊपर की ओर चला गया, एस क्यू से भी नीचे चला गया, फिर फ्लैट और देन टी वेव। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आखिर होता क्या है? ECG आखिर होता क्या है? तो ये एक ECG आपको दिख रहा है, लाइफ का ग्राफ है। जिस दिन हमारा लाइफ का ग्राफ फ्लैट हो गया, दुनिया से कहानी खत्म। तो ये है, कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी बहुत खुशी है तो कभी बहुत गम है। तो खुशी और गम होते रहना चाहिए, तभी तो लाइफ चलेगा। नहीं, लाइफ का ग्राफ की जो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या चाहिए हमको? खुशी गम दोनों चाहिए, तभी जाके लाइफ का ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो लाइफ का ग्राफ जो है इसमें हम लोग को क्या करना है? ECG। तो ECG किसके बारे में बात करता है? हार्ट के रिगार्डिंग। ECG किसके बारे में बात करेगा? हार्ट के रिगार्डिंग बात करेगा। हार्ट जो पंप करता है, हार्ट जो पंप करेगा, तो इसी हार्ट में आपको मैंने बताया था, अगर याद हो तो, इस तरीके से हार्ट बनाया था, बताया था ऐसे नोड है, AB नोड है, याद आ रहा है? बंडल ऑफ किस है? पुरकेंजी फाइबर है। ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन इंटरनोडल फाइबर होते हुए AB नोड को आता है। तो ये जो ऐसे नोड है, साइनो आर्टरियल नोड, यही ना सिग्नल जनरेट करता है, और यही सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ना आगे भेजेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ना आगे भेजेगा, और उसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म को AB नोड लेता है और वही लेके फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आगे भेजता है। वही इलेक्ट्रिकल फॉर्म जब यहां आता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है। तो यही जो इंफॉर्मेशन आ रहा था ना, ये इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा था, हमारे बॉडी के हार्ट के सरफेस पे भी आ जाता है, बॉडी के सरफेस पे। और जो कार्डियोलॉजिस्ट है वही जो सरफेस में इंफॉर्मेशन आया, उसी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके ग्राफ बनाया जाता है, ये वाला ग्राफ जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर? ये है ग्राम, अब बनाने वाला ग्राफ। ठीक, तो ECG वेलर सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किए थे। तो कहने का मतलब ECG जो है लाइफ का ग्राफ है, और इसमें क्या करता है? सिग्नल को डिटेक्ट करता है। और एक बार अगर हार्ट का पता चल जाए
एक बार एक ईसीजी अगर आप बना के कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ में दे दो तो वो बता देगा आपका हार्ट, आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, कितना बार धड़क रहा है, आपके सारा बात बता देगा आपके हार्ट के रिगार्डिंग। नहीं, शायद ये भी बता दे किसके लिए धड़क रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा तो ये भी शायद बता दे। तो कहने का मतलब हार्ट के बारे में सारा कुछ बताया जा सकता है, बहुत सारा बात बताया जा सकता है, बहुत सारा एबनॉर्मलिटी बताया जा सकता है ईसीजी के रिगार्डिंग। जैसे हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं, आप देखो यहाँ पे ईसीजी आपके सामने एक वीडियो डाल रहा हूं, ये देखो यही हार्ट जो पंप कर रहा है, तो सारा खेला एसए नोड एबी नोड, वहां से कहानी सारा हो रहा है। अगर ईसीजी करवाना है तो चेस्ट में ये हाईली सेंसिटिव नोड लगाना पड़ता है, चेस्ट के चारों साइड हार्ट के पास। इसके अलावा 2 लीड पांव में और 2 लीड इधर बांह के पास, ये सारा लीड ईसीजी का लगाएगा। और ये सारा लीड कहां पे जाएगा, कंप्यूटराइज रहता है, ईसीजी वाले से जोड़ा हुआ रहता है। और यही इंफॉर्मेशन जो भेजता है, तो ये मॉनिटर है जहां पे आपको हार्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेज रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी खुशी कभी गम। उसी मॉनिटर को अगर देखोगे तो ये एक ईसीजी आपको दिख रहा है। ईसीजी को ईकेजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एक ईसीजी यहां पे देखो, एक ईसीजी यहां से स्टार्ट हुआ, अगर यहां पे गौर से देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक एक ईसीजी, फिर तुरंत अगला स्टार्ट हुआ। और जैसा कि मैंने बताया एक ईसीजी कंप्लीट 0.8 सेकेंड का होगा। देखो 0.8 सेकेंड यहां थोड़ा सा दिख भी रहा है, नहीं तो 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड का एक ईसीजी के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो 0.8 सेकेंड का है, यही ईसीजी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ईसीजी ढेर सारा बात बता देता है। ईसीजी में एक ईसीजी जो मैंने अभी बताया पी वेव है, क्यू वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स ST और वहां T। हार्ट और ईसीजी, रियल में हार्ट का ही सारा सिग्नल ईसीजी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हार्ट का जो सारा सिग्नल दिखाता है, तो जैसे देखो यहां ऐसे नोड अभी क्या है, ऐसे नोड यहां पे एक्टिवेट हुआ, तो उस समय सिग्नल यहां पे था, ऐसे नोड के एक्टिवेशन पे सिग्नल यहां था। लेकिन जैसे ऐसे नोड थोड़ा सा आगे बढ़ाया, पी वेव ऐसे नोड एक्टिवेट होकर आगे जैसे बढ़ता है तो वो क्या बताता है, पी वेव। ऐसे नोड का इंफॉर्मेशन कौन डिटेक्ट करेगा, एबी नोड के पास जैसे आएगा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एबी नोड के पास इंफॉर्मेशन आ गया, नहीं। और देखो धीरे धीरे इस हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखा रहा है। ये देखो यहां तक जब इंफॉर्मेशन आया कौन वेव, PQ इंटरवल आया, PQ में सेगमेंट आ गया यहां ये दोनों के बीच में। अब क्या आएगा, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन नीचे आएगा, लेकिन तब तक में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब तक में ऑरिकल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन आ चुका है, एबी नोड के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन नीचे की ओर आएगा, देखो जैसे इंफॉर्मेशन नीचे ये और जैसे और नीचे पुरकेंजी फाइबर में QRS कॉम्प्लेक्स कब, जब पुरकेंजी फाइबर में आया है तब इंफॉर्मेशन। QRS कॉम्प्लेक्स कब आया, जब इंफॉर्मेशन कहां चुका है, पुरकेंजी फाइबर में। और QRS कॉम्प्लेक्स आया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। QRS कॉम्प्लेक्स पे ही ये क्या करेगा, सिस्टोल, देखो किया सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, कितने देर का कॉन्ट्रैक्शन, 0.3 सेकेंड, सिस्टोलिक 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल का सिस्टोलिक कितने देर का था, 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड में QRS कॉम्प्लेक्स का कहानी हो गया होगा, नहीं। अब देखो इंफॉर्मेशन ये जो आया, अब क्या है, अब फिर से इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, उसके लिए क्या करेगा, डायस्टोल। तो फाइनली कौन सा वेव आ जाएगा, टी वेव। फाइनली कौन सा वेव आएगा, टी वेव। जब डायस्टोलिक होगा तब, अभी सिस्टोल है, अभी क्या है, सिस्टोल में QRS कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टोल में QRS कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे ये क्या करेगा, फैल रहा है, उधर देखो आगे बढ़ चुका है। और देखो फाइनली ये जैसे फैलेगा टी वेव, फाइनली जैसे फैलेगा टी वेव, जस्ट आ जाओ, देखो फैलता जा रहा, टी वेव आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण QRS कॉम्प्लेक्स, और रिलैक्सेशन के कारण टी वेव, और इसका कॉन्ट्रैक्शन के कारण पी वेव। तो कह सकते हो कि सर ऑरिकुलर रिलैक्सेशन के कारण उसका तो दिखा नहीं,
तो वो भी होता है, लेकिन इसके पीछे होता है, छोटा सा होता है, तो वो छिप जाता है। तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन इसका रिलैक्सेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है इसके पीछे। लेकिन फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और उसका रिलैक्सेशन फिर दिख रहा है आपको नहीं। तो यही तो है ईसीजी। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दे दो कार्डियोलॉजिस्ट को तो आपके हार्ट के बारे में A to Z बात बता के रख देगा, बिना चीरे फारे। ये अच्छा मेथड है, बिना चीरे फारे आपके हार्ट के बारे में लगभग सारा बात बता दिया जाएगा। नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन ध्यान रखना है कौन कौन बताएगा? कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा, बाकी और कोई नहीं बता सकता है। देखो ईसीजी एक साथ जैसे आ रहा है, पी वेव क्यूआरएस, इस तरह से वहां का जो स्टेप बाय स्टेप बताया वही स्टेप फिर कंटिन्यू ये इस तरह से दोहराया जा रहा है। यही तो है बच्चों ईसीजी। और इसी में क्या होगा? ब्लड आएगा, पंप कर देगा, तब तक ब्लड आके पंप करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, तो यही ईसीजी के बारे में जो रिगार्डिंग जो बता रहा है। तो देखो फिर से मैं बैक कर रहा हूं, फिर से गौर करो। ऐसे नोड के पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का जिस समय ऐसे नोड के पास जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तुरंत देखो उधर आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो पी वेव इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे मौजूद है। मतलब इस समय क्या होगा? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। इस समय क्या होगा? ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन की बात करेगा, तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन पे रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। क्लियर? फिर क्या होगा? ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर क्या होगा? थोड़ा आगे बढ़ेगा, और जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा बच्चों, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इंफॉर्मेशन जैसे देखो आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? इधर आगे आएगा, फिर क्यू वेव आ जाएगा। इंफॉर्मेशन जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होना है? इंफॉर्मेशन जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होना है? तो देखो बढ़ गया, आगे बढ़ गया, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन नीचे आना पड़ेगा। अभी इंफॉर्मेशन क्या है? ए बी नोड के पास है। किसके पास है? और ए बी नोड के पास है, तो यहां पे ये आ गया, और फिर देन क्या होगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये। नहीं, जैसे देखो इंफॉर्मेशन ए बी नोड, फिर कहाँ आएगा? बंडल ऑफ हिस। कहाँ आएगा? बंडल ऑफ हिस। और जैसे आया बंडल ऑफ हिस, देखो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। बंडल ऑफ हिस के बाद कहाँ आएगा? पुरकेंजी फाइबर। कहाँ पे आया? पुरकेंजी फाइबर। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट है, और उधर पी क्यू आर एस, क्या? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो हार्ट का जो स्टेप बाय स्टेप है, इसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ईसीजी। यही तो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नहीं, फिर देखो रिलैक्स हो रहा है, कौन सा वेव आएगा? टी वेव। जैसे रिलैक्सेशन की बात कर रहा है तो ये कौन सा वेव आ जाएगा? यहाँ टी वेव। तो अगला जो फाइनल लास्ट वेव होता है टी वेव, एलिवेटेड वेव है, तो टी वेव है। नहीं, तो यही चलता रहता है, यही क्या है? चलता रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें ढेर सारा इंटरवल है, हर एक इंटरवल का अपना कहानी है, कोई भी इंटरवल लेंथ ज्यादा हो जाए तो वो भी गड़बड़ है, कोई भी इंटरवल का लेंथनिंग अगर ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ होता है। तो क्या गड़बड़ होता है उस पर तो बात करेंगे हम लोग। तो ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं, आइए ईसीजी पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा टेक्स्ट पे भी बात कर लेते हैं। टेक्स्ट, हाँ बोलिए। पी वेव, यहाँ एक्साइटेशन ऐसे नोड का बता रहा है, सब बात कर रहे हैं, वही सब तो करना है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, तो ईसीजी के बारे में क्या बताया कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है, कहां पे? ऐसे नोड के पास। यही इंफॉर्मेशन कहां आ रहा है? ए बी नोड के पास। इंफॉर्मेशन जो आ रहा है किधर से आ रहा है? इंटरनोडल फाइबर होते हुए आ रहा है। फिर कहां आ रहा है? बंडल ऑफ हिस के पास, और फिर कहां जा रहा है? पुरकेंजी फाइबर के पास। ही ना कहानी है, घर बन गया, इधर से लेना है, यही ना कहानी है। तो ईसीजी की जो बात कर रहे हैं तो यही कहानी है, इंफॉर्मेशन।
ईसीजी क्या बोला, फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें, ईसीजी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ई फॉर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो, जी फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राम नहीं, किलो और ग्राम नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो रिकॉर्ड करता है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो रिकॉर्डिंग आया ये वाला पोर्शन, इसको बोलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसको क्या बोल देगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है। तो ईसीजी की जो बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वेलर नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किए थे। कौन रिकॉर्ड किए, ईसीजी की जो बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन रिकॉर्ड किए थे बच्चों, फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड बाय नाम क्या था, वेलर नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले इसको क्या किए थे, रिकॉर्ड किए थे। ईसीजी के फादर बोला जाता है इथोवेन को, फादर ऑफ ईसीजी अगर पूछा जाए, फादर ऑफ ईसीजी, इनका नाम क्या है, इथोवेन, फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी में अगर देखा जाए तो मेनली कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। ईसीजी में मेनली देखा जाए तो कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट है। कौन सा 3 पार्ट, ईसीजी में 3 पार्ट, एक पी वेव, पहला पार्ट क्या है, पी वेव, दूसरा क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा कौन सा पार्ट है, टी वेव। तो 3 भाग में इसको बांटा है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब ऐसे नोट जब एक्साइट हुआ था, ऐसे नोट का जब एक्साइटेशन होता है उस समय कौन कंट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया जाता है। ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को जो दिखाएगा तो उस समय कौन सा आता है, पी वेव। तो आपका लिख सकते हो इसमें, ये किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एस ए नोड, ऐसे नोड के एक्साइटेशन की बात कर रहा है। ऐसे नोड का ही दूसरा नाम क्या है, पेस मेकर की ये बात कर रहा है। इसी का और भी नाम है हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, ऐसे नोड। और जिस समय इंफॉर्मेशन पी वेव यहां आया, दैट मींस की कंट्रैक्शन कहां हो रहा था, ऑरिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा था, ऑरिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा था। तो ऑरिकल का कंट्रैक्शन होता है। फिर जैसे इंफॉर्मेशन आगे आता है, जैसे ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन एबी नोड की ओर आएगा, शिफ्ट करेगा, तो इंफॉर्मेशन जैसे एबी नोड की ओर शिफ्ट करेगा ना, उस समय कहानी हो जाता है ये वाला। एबी नोड की ओर जब आएगा तो उस समय कहानी होगा ये वाला, शिफ्टिंग के समय। एबी नोड के पास इंफॉर्मेशन आया, एबी नोड के पास इंफॉर्मेशन आया। अब एबी नोड के बाद क्या होगा, एबी नोड के बाद इंफॉर्मेशन आएगा क्या, बंडल ऑफ हिस्स में आ जाएगा, बंडल ऑफ हिस्स के बाद पुरकेंजी फाइबर में चला जाएगा, और जैसे उधर जाएगा तब कहानी आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। उस समय कहा जाएगा, बंडल ऑफ हिस्स में जब जाएगा तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इस जगह पे आप लिख सकते हो इंफॉर्मेशन कहां आया, एबी नोड के पास शिफ्ट किया इंफॉर्मेशन, एबी नोड के पास शिफ्ट किया इंफॉर्मेशन। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो हम लोग लिखेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में तो आप लिख सकते हो यहां पे क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके पास, बंडल ऑफ हिस्स एंड पुरकेंजी फाइबर। तो यहां पे बंडल ऑफ हिस्स एंड पुरकेंजी फाइबर्स। और ये जब होगा तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। इस समय कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो आप लिख सकते हो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन किसके रिगार्डिंग बात करेगा, वेंट्रिकुल के कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग बात करेगा। और फाइनली कौन सा वेव आएगा, टी वेव।
जब इसका रिलैक्सेशन होने लगता है तो कौन सा वेव आना है, टी वेव आएगा। तो ये पूरा ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं कि ईसीजी कहाँ कहाँ आएगा, किसके कारण कहाँ पे आएगा। बच्चों ईसीजी की जो बात कर रहे हैं तो पी स्मॉल अपवर्ड वेव बता दिया क्या होगा, क्यूआरएस। तो ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, क्लियर। पी वेव क्या होता है, अपवर्ड वेव है। टी वेव भी क्या है, अपवर्ड है। और यहाँ आर जो होता है ये भी अपवर्ड है। क्यू वाला लेकिन क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर गया हुआ है। एस वाला भी क्या है, डाउनवर्ड है। नहीं, तो इस तरह से अब ईसीजी ढेर सारा एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करता है। कौन कौन सा एबनॉर्मेलिटी है जो ईसीजी डिटेक्ट कर सकता है, ईसीजी कौन कौन सा एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट कर सकता है, जस्ट सुन लीजिए। इसमें ईसीजी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है साइनो आर्टरियल ब्लॉकेज का, साइनो आर्टरियल ब्लॉकेज है उसको डिटेक्ट कर सकता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है उसको डिटेक्ट कर सकता है। नहीं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, कहीं भी अगर ब्लड क्लॉट ये सब किया है उसको डिटेक्ट कर सकता है। नहीं, वल्वुलर डिफेक्ट है, ये वल्व का अगर कहीं डिटेक्ट है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, वल्वुलर डिटेक्ट को। एंजिना पेक्टोरिस है, हार्ट मसल्स में पेन हो रहा है उसको डिटेक्ट करके बता सकता है। नहीं, ईसीजी जो है मायोकार्डियल डैमेज है उसको डिटेक्ट करके बता सकता है। तो कहने का मतलब ढेर सारा डिजीज है जिसको ईसीजी डिटेक्ट करके बतला सकता है बच्चों। जैसे पीक्यू इंटरवल जो है, अगर ये इंटरवल थोड़ा लंबा हो जाए, लंबा खींच जाए, तो बताता है कि हार्ट रूमेटॉइड्स, या तो उसमें रूमेटिक फीवर है पेशेंट को, या नहीं तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस हार्ट हो गया, अगर ये इंटरवल लंबा हो जाए तो। नहीं, पीआर इंटरवल जो है, पी और आर, अगर ये इंटरवल लंबा हो जाए ये दोनों के बीच का, तो ये अलग डिटेक्शन को बताता है। एसटी इंटरवल अलग हो जाए तो अलग चीज को बताता है। तो हर एक चीज में, जैसे टी वेव अगर सप्रेस हो जाए तो बताता है कि हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब अगर आपने ईसीजी करवा के किसके हाथ में दे दिया, कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपके हार्ट के बारे में A to Z बात वो बतला सकते हैं। कौन, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा ईसीजी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, आपको बता दूं। ईसीजी का खास बात है, ईसीजी जल्दी किसी को बुझाता नहीं है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट बंदा नहीं है तो जल्दी बुझाएगा नहीं, थोड़ा बहुत अलग बात है। इतना में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कौन वेव किसके कारण आया, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। यहां तक में अगर कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट ईसीजी के रिगार्डिंग अगर कोई है आपके पास तो बोलो। एनी डाउट? नहीं है, नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज, सर्कुलेटरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत लंबा चल गया है ना, 2 क्लास एक्स्ट्रा चल गया, स्लो गया बहुत। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आएगा, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो अगले क्लास से। तो रेस्पिरेटरी का नोट्स ले लीजिएगा, ऐसे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड करके, टेलीग्राम पे अपना जो है ओम बायोलॉजी क्लासेस, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप नोट्स ले सकते हो। प्लस एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, और सर्कुलेटरी खत्म हो गया चैप्टर। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मेडिकल से रिलेटेड या जो भी है, तो पूरा क्वेश्चन आप बना के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन बनाए होंगे तो मज़ा आया ही भी होगा। ट्राई किए हो कोई भी नहीं किए हो? आज खत्म हो चुका है, अब ट्राई कीजिए इसको, क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या किया है। क्लियर है? तो यहाँ तक कीजिए, तो फिर जाके मिलेंगे अगले क्लास में। और कौन सा टॉपिक के साथ?